तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय कमाई के तरीके बढ़ाने के प्रयास आपको करने चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास आपका जरूर रहना चाहिए। दोस्तों, किसी कारण से इस समय रिश्तेदारों और संबंधियों की नाराज़गी सहनी पड़ सकती है। इसलिए रिश्तों को मीठा बनाए रखने के लिए सबके संपर्क में भी रहना जरूरी है। इस समय हो सकता है बच्चों का कोई खराब व्यवहार भी आपको परेशान करे। इन सभी बातों के प्रति सावधान रहना जरूरी है। व्यवसाय में किसी भी तरह की पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा है। इस समय किस्मत पूरी तरह से आपकी मदद करती नजर आ रही है। कोई नया घर या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो आपका फैसला बहुत सही है। थोड़ी सी अड़चन दिक्कत आएगी, लेकिन काम आपके अनुसार ही होगा जैसा आप चाहेंगे। दोस्तों, लोग आपके काम करने के तरीके से तो खुश रहेंगे ही। किसी कार्यक्रम आदि में शामिल होने का भी आपको बुलावा मिल सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी भी पड़ सकती हैं, जिसके कारण कुछ चिड़चिड़ापन भी रहेगा। व्यवसाय से जुड़े काम सही तरह से पूरे होते नजर आएंगे। साथ ही साथ कर्मचारियों के सुझावों पर भी जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इससे आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें इस समय दूर होंगी। किसी नए काम करने में भी आपकी रुचि रहेगी। घर और काम की जगह, दोनों जगह बहुत जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। जिम्मेदारियां रहेंगी और आप उन्हें अच्छे से निभा भी लेंगे। बड़े लोगों का आशीर्वाद और मेहरबानी मिलेगी। आज पैसों की हालत को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। कड़वे शब्द बोलने से बचें और चीज़ों को शांत मन से सही करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। काम की जगह पर आपको आपकी मेहनत के हिसाब से सही नतीजे मिलेंगे। दोस्तों, इस समय आपके आसपास का माहौल अच्छा और खुशहाल बना रहेगा। घर में सुधार की योजना बन सकती है। अगर इस समय कुछ रेनोवेट करवाना चाहते हैं, घर में साज सज्जा का कोई सामान लाना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधा बढ़ सकती है। रिश्तों में चल रही गलतफहमी दूर करने के लिए समय अच्छा है। व्यवसाय में अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे और उसका असर आपकी कमाई पर भी पड़ेगा। आपकी कोशिशों में तेजी आएगी और आप अपने दम पर किसी खास लक्ष्य को पाने में सक्षम भी रहेंगे। साथ ही साथ पिछली कुछ गलतियों से सीखकर अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना आपको कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है। कोई अच्छी खबर मिलने से दिनचर्या अच्छी व्यतीत होगी। दोस्तों, कोई भी झगड़ा अथवा सरकारी मामला निपटाते समय किसी अनुभवी के साथ सलाह लेकर ही कोई कदम उठाएं। किसी बिजली के सामान, वाहन आदि खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, परंतु उधार लेने जैसी गलती इस समय बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय आप अपने निजी जीवन में तनाव को नहीं आने देना। तनाव को कहते ना नो एंट्री। तनाव के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा कर रखना आपने। यह प्रयास आपने ज़रूर करना है।
दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत है। धैर्य और संयम से काम लें। दोस्तों, आपके रचनात्मक वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, अच्छी बात है। इसलिए आप इस समय पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। नफ़े नुकसान की चिंता से परे रहकर ईमानदारी से कर्म करें। भाग्य आपके पक्ष में बना हुआ है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। श्रेष्ठ फल के चांस बने हुए हैं, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ रखी है। बस यही नेगेटिव सोच ही आप में निराशा ला सकती है, लेकिन आपके धैर्य और संयम रखने से यह आशा में बदल सकती है। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों द्वारा हालात सुधरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस समय थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ता नज़र आ रहा है, अच्छी बात है। खुद को सहयोग देकर आगे बढ़ें और किसी दूसरे को भी सहयोग देकर आगे बढ़ाएं। आप अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएं, फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्तों, हम जब बताते हैं कि आपकी राशि मेहनत से लाभ पाने वाली राशि है, तो कुछ तुला राशि के जातक हमें ही सलाह देते हैं कि उनकी सलाह हमें ही सुनने को मिलती है कि इस समय आपको भी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करें। अब वो जातक चाहते हैं कि उनके हिस्से की मेहनत भी हम ही कर लें, उन्हें मेहनत करने के लिए ना कहें। हम यह मानते हैं कि तुला राशि के दोस्तों को जीवन में कुछ बुरे अनुभव भी आए होंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों, मित्रों से, इन सब से उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा होगा अतीत में, लेकिन अब बुरे वक्त में सब जब पलट गए होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया होगा, आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो वो भगवान भरोसे ही पहुँच पाए हैं। इसलिए मैं कभी कभी तुला राशि वालों की बात से आहत नहीं होता। कई बार तो ऐसे मैसेज भेजते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। हमें ही कंफ्यूज कर देते हैं, कभी कभी वो अपनी तरह हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि तुला राशि वाले ईश्वर से डरने वाले, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। दोस्तों, आने वाला समय जिंदगी में हलचल मचाने वाला समय साबित हो सकता है। यह हलचल आपकी सोच के मुताबिक होगी। जैसा तुला राशि वाले चाहेंगे हलचल मच सकती है। इस समय कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत की सराहना करते हुए आपके सहयोगी और ज़्यादा सहयोग के इच्छुक रहेंगे। यह अच्छा मौका है दोस्तों, कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाने का। आपके कई ग्रह उच्च के होकर आपकी राशि पर अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं। काम तो अब आपके बनते ही चले जाएंगे, इसमें रुकावटें कम ही देखी जाएंगी। यह आपके ग्रह नक्षत्रों का संदेश है। कृपया इस समय उतावलेपन और आवेश में आकर कोई काम ना करें। आज के अच्छे दिन को कल के बुरे दिन को सोचकर बर्बाद ना करें। ज़्यादा दबाव तनाव अपने पर ना बनाएं। आपकी थकान अक्सर काम की वजह से नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और नाराज़गी से होती है। इसलिए शांत मन चित्त के साथ सभी काम करें और रिलैक्स होकर रहें।
दोस्तों छोटा सा प्रसंग है। हम हमेशा थोड़ा सा दुख आ जाता है हमारे जीवन में, या हमारा बना बनाया काम कोई बिगड़ जाता है, या हमारा कोई काम हमारी चाहत के अनुसार नहीं होता, जैसा हमने चाहा था मनचाहा नहीं होता, अनचाहा कोई काम हो जाता है, तो हम लगते हैं भगवान से शिकायतें करने। एक सच्चा प्रसंग है। हम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मैं ऐसा चाहता था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों जब हमें कभी भी शिकायत का मौका मिलता है तो समझो कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ, कभी जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें शिकायत करने का वक्त ही मिलता है, जैसे मिलता ही नहीं, वक्त ही नहीं मिलता। जैसे अभी अभी आपने गुजरात में जो प्लेन क्रैश देखा होगा कि किसी को मौका ही नहीं मिला शिकायत का, सेकंडों में ही सब कुछ हो गया। ना ही मौका मिला आसमान में उड़ने वालों को, ना ही मौका मिला आसमान के नीचे ज़मीन पर रहने वालों को, जो आसमान से गिरने वालों को, और ना ही ज़मीन पर बैठे लोगों को, किसी को मौका नहीं मिला शिकायत का। हाँ, एक महिला को शिकायत का मौका मिला था, क्योंकि वो लेट हो रही थी, फ्लाइट का समय हो गया था, वह समय पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई, और शिकायत पर शिकायत, कभी भगवान पर, कभी अपनी किस्मत पर, कभी ड्राइवर पर, बहुत शिकायतें करने लगी। भगवान से, उस कार में ड्राइवर से, और अपने मुकद्दर और भाग्य को कोस रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही एक सच्ची घटना दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आप सभी टाइटैनिक जहाज की घटना से वाकिफ़ हैं, आपने सुनी ही होगी। 1912 में दुनिया के सबसे बड़े जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। वह उसकी पहली और आखिरी यात्रा ही साबित हुई। इस जहाज के बारे में ये धारणा थी कि चाहे समुद्र में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। इसका नाम ही लोगों ने रख दिया था कि ना डूबने वाला जहाज। कहा जाता था इसे ना डूबने वाला जहाज। दोस्तों इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का किराया उस समय था $4350, जो आज के हिसाब से करीब करीब 3,50,000 के करीब बैठते हैं। 1912 में 3 लाख का वैल्यू आज के 30 करोड़ से ज़्यादा की है। सेकंड क्लास का किराया था 1750 में, या करीब करीब 1.5 लाख रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपये होता है। और थर्ड क्लास का किराया था $30, मतलब करीब करीब आज के हिसाब से 2400 रुपये। इस जहाज में करीब करीब 2200 यात्री यात्रा कर रहे थे। यह सफ़र 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 1912 नॉर्थ अटलांटिक में एक बर्फ़ की चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े में बट गया था ये जहाज टाइटैनिक। इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर और ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी थी। इस जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। इसमें लगी सीटी की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ 11 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। इसमें 1517 लोग मारे गए थे 1912 में, और 707 लोगों को उस समय बचा लिया गया था। सबसे छोटी 2 महीने की यात्री थी उस जहाज में, एक बच्ची मात्र 2 महीने की। दोस्तों अब कहानी सुनाते हैं आपको भगवान से शिकायत करने की। जब टाइटैनिक यात्रा शुरू हुई तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। एक व्यक्ति था, वह फिश फार्मर था, लेकिन बहुत शौकीन था।
इन चीज़ों का बहुत शौक़ था कि मैं अपने परिवार को इस जहाज़ में सैर करवाऊं। 5 बच्चे और पत्नी के साथ सबकी टिकट बुक करवा दी। जो भी कमाया था ज़िंदगी में ताउम्र सारी जमा पूंजी लगा दी इन टिकटों में। 7 टिकटों में सारी जमा पूंजी लगा डाली और इंतज़ार करने लगे कि कब मौका मिलेगा जब हम इस जहाज़ पर सफ़र कर पाएंगे। वो टाइटैनिक की यात्रा का पहला हिस्सा बनना चाहता था। वह अमीर अमीर लोगों के साथ यात्रा करना चाहता था कि मेरा परिवार भी अमीर लोगों के साथ इस यात्रा का आनंद उठा पाए, क्योंकि सारा पैसा तो लग ही चुका था 7 टिकट खरीदने में। लेकिन जहाज जाने से ठीक 7 दिन पहले, मतलब 3 अप्रैल को, उनके पालतू कुत्ते ने उनके छोटे बेटे को काट लिया। उनके पालतू कुत्ते ने 3 अप्रैल को। पत्नी ने कहा कि इस यात्रा में हम नहीं जा सकते, मैं अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जा सकती, मैं अपने बच्चों को इस हालात में घर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करो, बाकी के 4 बच्चे को ले जाकर यात्रा करो टाइटैनिक पर, मैं नहीं जा पाऊँ। अब उस किसान के मन में भी बड़ी दुविधा हुई कि मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन मन कहता कि तेरी जिंदगी भर की पूंजी लग चुकी है, जाया जाएगी, तू बच्चों को यात्रा करवा ले। कम से कम ये 4 बच्चे तो यात्रा कर ही लेंगे। अब बड़े धर्म संकट में कि क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, यात्रा करूं या यात्रा को कैंसिल करूं। आखिर में फैसला ले ही लिया कि पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन बीमार बच्चे और बीवी को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। जब 10 अप्रैल को जहाज वहां से रवाना हुआ तो वह किसान अपने 4 बच्चों के साथ किनारे पर खड़ा नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, साथ ही उसके बच्चों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सभी ने बहुत से प्लानिंग की थी और उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी डूब चुकी थी, क्योंकि टिकट रिफंडेबल नहीं था। वो रोता रोता घर आ गया बच्चों के साथ और बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने कुत्ते को इतना भला बुरा कहा कि सब इसकी वजह से हुआ है। 5 दिन तक लगातार कुत्ते को गालियां देता रहा, जब तक उसके पास जहाज डूबने की खबर नहीं आई। जैसे ही जहाज के डूब जाने की खबर आई 15 अप्रैल के दिन, तो उसने उस खबर के बाद अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। जितनी गालियां और बुरा भला कहा था, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार किया। दोस्तों, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है, यह किसी को नहीं पता। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। दोस्तों, दर्द गम डर जो भी है, दर्द गम डर जो भी है, बस आपके अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरों से बाहर निकल कर देखो, आप भी एक सिकंदर हैं, आप भी एक सिकंदर हैं। दोस्तों, अतृप्त इच्छाओं का शोर आपको जीवन में शांति ना मिलने देगा। क्यों ना हम करें कुछ ऐसा कि जो भी है, जैसा भी है, इस वर्तमान को स्वीकार कर लें। भगवान के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ दें। जैसे पिता की गोदी में बच्चा स्वयं उछाल मारने को तत्पर होता है और उछाले जाने पर खिलखिलाकर हंस देता है, क्योंकि वह जानता है पिता ही उछाल रहे हैं, पिता ही थाम लेंगे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी पिता रूप में मान लिया जाए तो वह हमें पुत्र की तरह सुरक्षित कर लेंगे।
स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों सौंप दिया जाए तो आकाश तक छलांग लगाने की हिम्मत भी बढ़ती है और गिरने का भी भय नहीं रहता। तो कोशिश करें अपने आप को ईश्वर के शरणागत लेके जाएं। बुरे वक्त से गुजरकर जो सफल होता है वो दूसरों के लिए रोशनी बनता है, अंधेरा नहीं। दोस्तों, इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। ये तुला राशि के दोस्तों के लिए है कि इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती। जिसमें सिर्फ मेरा हित हो, मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। तो ये हमारे तुला राशि के जो दोस्त हैं, इसी सोच के ही हैं। अच्छी सोच है, उचित सोच है, पॉजिटिव सोच है। बस इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आप पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव बोला करें, पॉजिटिव रहा करें। गारंटी है आप 1 महीने पॉजिटिव बातें ही बोलें। हमेशा जब भी बोलें पॉजिटिव शब्द बोलें। आप देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन शब्दों के बारे में आपके दिमाग में क्या डाला गया है या आपके बोलने से क्या होता है कि बोलने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होता, और हम ये डायलॉग बाजी दुनिया में करते फिरते हैं कि बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता। और वही इंसान जो कह रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, अगर उससे पूछो, जो इंसान कहता है ना बोलने से कुछ नहीं होता, अगर उससे पूछो कि 2 साल से अपनी बहन के घर क्यों नहीं गए, बोलेगा जीजा जी ने ऐसा बोल दिया था। बोलो कि ऑफिस में बॉस के साथ बातचीत क्यों नहीं है, कहेगा एक दिन बॉस ने गुस्से में ऐसा बोल दिया था। उसे पूछो कि दोस्त से बोलचाल बंद क्यों है, और दोस्त ने ऐसा बोल दिया था। सारी दुनिया से बोलने से ऊपर मुंह फुलाए घूम रहा है और हमें बैठकर बता रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से बहुत कुछ होता है। फिर तुम किस बात के लिए नाराज हो अगर बोलने से कुछ नहीं होता तो? और इस धरती पर हमारे दिमाग में क्या क्या फतूर घुमा दिए गए हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, बार बार आप एक ही चीज़ को दोहराएंगे, बोलेंगे, वो आपके साथ घटेगी। आप पॉजिटिव सोच के साथ बोलें कि मैं सब कर सकता हूँ, मुझे कामयाब होना है, मुझे सफलता चाहिए, आपको मिलेगी। बस बोल आपके पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ो, आपके सभी काम होंगे, और बेवजह इधर उधर की बातों में अपने आप को ना उलझाओ। दोस्तों, यह समझ लो, यहाँ तुम्हें कोई विपत्ति, कष्ट, दुख, बीमारी आई तो समझो आप पर प्रभु की कृपा शुरू हुई। उसने आपको याद कर लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। अब आप उस चिट्ठी को पढ़े ही नहीं तो ये भगवान की गलती नहीं, बस आपको अपनी भक्ति की तरफ बुला रहा है। अब आपको हो गए कि जब से भक्ति शुरू की है ना, अब तो चारों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति आ रही है। जो कायर होते हैं वो छोड़ देते हैं भक्ति, वो पकड़ लेते हैं किसी गुरु का पल्ला और बैठ जाते हैं उसे जपने। भगवान कहता है कि चलो जान छूटी, अब यह मेरे पल्लू नहीं बंधेगा, कि मैंने तो
अपना वायदा पूरा करिए कि मैं हमेशा तेरे अंग संग सहाय रहूँगा। अब तू मुझसे बड़ा अपने गुरु को समझने लगा तो ठीक है, अभी समझ तू। दोस्तों, भक्ति कोई कायरों का काम नहीं। जब भक्ति में विशेष विरोध ना हो तो तब आप जय मत समझना, कभी अपने दिमाग में मत लाना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। और जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो फिर सीना तान कर चलो, क्योंकि अब तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। विरोधी पैदा हो गए हैं, इसका मतलब आप कुछ अलग हट कर रहे हो। प्रभु आपसे कुछ अलग करवाना चाहता है। आज तक जिसका भी यश हुआ वो विरोधियों द्वारा ही मिला है, क्योंकि जगह जगह उसका प्रचार करते फिरते हैं विरोधी आपके अपने आसपास के लोग होते हैं। मीरा देख लो, शबरी देख लो, प्रहलाद देख लो, नरसिंह देख लो, भविष्यन भाई विरोधी, किसी की भाभी विरोधी, किसी का बाप विरोधी, किसी का देवर विरोधी। विरोध कहीं से भी किसी भी रिश्ते से उठ सकता है। जब उपहास हो, गालियां मिले, हर तरफ के संकट उपस्थित हों, तो तब मस्त हो जाओ भक्ति में और व्यस्त हो जाओ कि अब हमारी भक्ति रंग ला रही है, रंग लाने वाली है, हरि के करीब जाने वाले हैं। ये भक्ति कायरों का मार्ग नहीं, शूरवीरों का मार्ग है। इसलिए नाम जप करो, उससे आपको आत्मबल आएगा और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, कार्तिक का महीना है, आपको बताया है बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में बहुत से तीज त्यौहार आएंगे। सबसे ज़्यादा तीज त्यौहार कार्तिक के महीने में ही आते हैं। तो आप थोड़ा इन दिनों की अपने आप को अध्यात्म की तरफ लगाएं। अगर माताजी के स्वास्थ्य की आपको चिंता सता रही थी तो थोड़ा अब राहत मिलने के चांस हैं। फिर भी आप देखभाल करें। अपने बड़े बुजुर्गों का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। माता पिता से आशीर्वाद लेते रहें। अगर आप अपने सूरज और चंद्रमा को खुश रखना चाहते हैं तो आप धरती पर अपने माता पिता को खुश रखें, ताकि सूरज और चंद्रमा दोनों ग्रह आपकी फेवर में रहें। दोस्तों, अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना हुनर की बात नहीं, बल्कि परिवार के साथ राजी खुशी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। भगवान कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके सुंदर मन को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से बताया जाता है। हमारा ढंग तो इसी तरह का है। कई लोग मैसेज करते हैं कि इसमें राशि कहाँ होती है। तो दोस्तों, हमारा राशि बताने का ढंग यही है, शुरू से है। हम अपने ढंग को नहीं बदलेंगे। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप दूसरी राशियों को देख सकते हैं। यूट्यूब पे पटा पड़ा यूट्यूब राशियों से। हम तो अपने तरीके से राशि बोलते हैं, और हमारे जितने भी दोस्त हैं जो हमारे समर्थक हैं वो लाइक करते हैं इसको, तो हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं जो हमें लाइक करते हैं। तो आपको अगर दिक्कत है तो आप दूसरी जगह दूसरी राशि पढ़ा करें। ये राशि है ही नहीं, ये तो एक नियम और इंसान के चलने का तरीका है कि उसको जीवन में कैसे जीना चाहिए और उसके फ़र्ज क्या हैं, नियम क्या करना चाहिए, अनुशासन कैसे रखना चाहिए। बस राशि देखने के लिए आपको फिर यहाँ से मायूसी ही मिलेगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगानी हो धनतेरस पर और दीपावली पर ख़ास अरदास, तो वो हमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, वो 3 चीज़ें लिखकर हमें भेजें व्हाट्सएप पर। तो हम आपके लिए धनतेरस पर और दीपावली पर विशेष अरदास का जो आयोजन श्री राधेश्याम मंदिर परिवार ने किया है, उसमें आपको भी हम शामिल ज़रूर करेंगे। उसमें भेजना क्या है, अपने नाम,
स्थान और गोत्र। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा है, नहीं तो नोट कर लीजिए 9315336907, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मुझे कोई पूछना हो, मुझे कुछ बताना हो, तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।